इसमें लाडली बहनों की तो बात ही अलग है और जनता को बहुत लाभ मिला है उनसे। सरकार के जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं वो बधाई के पात्र है सरकार। रोजगार के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में देखा जाए तो कई चीजों का सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश की सत्ता के शिखर पर मोहन यादव के नेतृत्व को 2 साल पूरे हो चुके हैं। यह समय सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज महीनों का सफर नहीं, बल्कि योजनाओं, घोषणाओं और धरातल पर उतरती बदलती तस्वीरों का दौर भी रहा है। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शुरुआत से ही यह संदेश दिया कि राज्य के विंध्य क्षेत्र, विशेष रूप से रीवा को पिछड़ेपन से उठाकर विकास की धारा में लाया जाएगा। उनकी स्पष्ट प्राथमिकता रही कि न्याय, आधारभूत सुविधाएं, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सब बातों में सुधार हो। और अब लगभग 2 साल बाद रीवा की तस्वीर में असल बदलाव दिखाई देने लगे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, रीवा की जनता खुद कह रही है। आइए सुनते हैं रीवा के लोग मोहन सरकार के काम को लेकर क्या कह रहे हैं। जैसा कि देखा जाए मध्य प्रदेश में 2 साल जैसे बीजेपी की सरकार में, मोहन सरकार की जो कार्यकाल देखा जाए, उस हिसाब से रोजगार के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में देखा जाए तो कई चीज़ों का सुधार हुआ है। ईएसबी के रूप में नया फॉर्मेशन किया गया है। उस हिसाब से देखा जाए एक एग्ज़ाम की पॉलिसी भी लाई जा रही है। साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम की लगातार अब ये बात करने लगे हैं, जो कि कई पिछली सरकारों में बंद हो चुकी थी। और अगर देखा जाए विंध्य के लेवल में, तो विंध्य के लेवल में भी जैसे टूरिज्म का कॉन्क्लेव हुआ था, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ था, उसके अलावा जो क्षेत्रीय विकास के रूप में देखा जाए तो हर जगह उनका दौरा भी हुआ है। ज़्यादातर विंध्य में उन्होंने ध्यान भी दिया है, एयरपोर्ट वाला, और उसके अलावा रेल सुविधाओं का विकास हो रहा है लगातार, और ट्रांसपोर्टेशन का विकास हो रहा है। जहाँ ट्रांसपोर्टेशन जाता विकास अपने आप होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। और उनका दौरा लगातार हो रहा है, जब से मुख्यमंत्री बने कई बार आ चुके हैं। जी हाँ, देखे हैं कि मतलब वो लगातार विंध्य की ओर ध्यान दे रहे हैं, खासकर रीवा की ओर देख रहे हैं, जो कि पहले की सरकारों में शायद होता था, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना इन्होंने ध्यान दिया है इस ओर, क्योंकि विंध्य एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। आगामी भविष्य में जो है इसका विकास और आगे तेजी से होगा। वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, यहीं पे रोजगार होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रोजगार की सुविधाओं भी उपलब्ध होगी, और मेन इन्वेस्टमेंट का ध्यान दे रहे हैं वो। क्या मानते हैं आपकी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार में ये काम हो रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसा काम होता था क्या? कांग्रेस की सरकार में ऐसा काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो इतना कार्यकाल उनका सही नहीं था, इसीलिए तो सरकार भी नहीं बन पाई है। और जो जिस हिसाब से सरकार को, बीजेपी को लाया गया था कि हाँ हमको काम करना है, आज के दौर में तो देखा जा रहा है कि हाँ उस प्रकार से हो रहा है। और भी सुधार की आवश्यकता है, सुधार तो हमेशा गुंजाइश रहती है, पर हाँ ठीक है, कार्य हो रहा है। ये देखा जा सकता है कि विकास के रूप में कार्य अच्छा हो रहा है। मोहन सरकार के कामों से आप खुश हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं। साधना नाम दे। मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए, क्या क्या सरकारी योजना का लाभ मिलता है? मुझे लाडली बहना वाला पैसा भी मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिला है और गल्ला भी मिलता है। सरकार भी सभी अच्छी है, व्यवस्थाएं सभी अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे मोहन सरकार को? धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। सरकार में थी क्या? कांग्रेस सरकार में तो नहीं थी। ये सारी योजनाएं जी नहीं थी। ये मोहन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। जब से मोदी जी आए तभी से सारी योजनाओं का लाभ। जी क्या देकर आप क्या कहेंगे, सब वो बहुत बड़ी कृपा है उनकी, और क्या कहेंगे। योजनाएं धरातल पे है और जनता को बहुत लाभ मिला है उनसे। उन्होंने जितनी भी योजनाएं यहाँ चलाई हैं वो सारी की सारी कामयाब है। इवन हम चाहेंगे कि आगे और लंबे समय तक वो यहाँ पे रहें और उनकी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता रहे। लाडली बहना है और भी सुकन्या, काफी सारी योजनाएं हैं शासन। सभी योजनाओं का लाभ हम सबको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, बिना किसी समस्या के आराम से हर महीने पैसे आ जाते हैं। रीवा में लगातार विकास की गति है, क्या मानती है? वो कई बार रीवा का दौरा भी कर चुके हैं। कई बार कर चुके हैं, हम भी देख चुके हैं उनके दौरों को, और उसकी वजह से जो भी आगे कुछ समस्याएं होती हैं उनके दौरों की वजह से वो पहले ही खत्म कर दी जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे विकास यहाँ पे हुए हैं। कम रेट पर, कम पैसों में ये आवास की सुविधा मिली है, तो बहुत लोगों के लिए लाभकारी रही है। एयरपोर्ट की भी सौगात मिली है। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट भी, अब तो एयरपोर्ट भी शुरू हो गया। बहुत कम समय पे कहीं पर भी आया जाया जा सकता है, और सड़क सुविधा भी काफ़ी अच्छी है, मतलब स्मूथ है सारी सड़कें, कहीं पर कोई ऐसी समस्या है नहीं। अगर
अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो बहुत जल्दी उसका निवारण भी किया जाता है। शासन की योजनाओं और मोहन सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहती है, आपकी दृष्टि से क्या कुछ बातें जो आप कहना चाहती हैं? मोहन सरकार के आने के बाद से और पहले में जो फ़र्क दिखता है वो फ़र्क हम सबको समझ में आता है। उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पहले कोई सुनवाई नहीं थी। मोहन सरकार में सभी की सुनवाई है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, सभी के हिसाब से अपने जितनी भी कोई भी समस्या होती है हम उनके पास लेके जा सकते हैं और बल्कि समस्या से पहले ही निवारण मिलता है। क्या मानती हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी उससे बेहतर ये सरकार? बहुत बेहतर है, बल्कि हम तो चाहेंगे कि अब दोबारा कांग्रेस को हाथ जोड़े, लगातार बीजेपी ही चलती रहे मध्य प्रदेश में और मोहन सरकार जब तक है तब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया ही चल रहा है। ममता शर्मा। मेरा नाम रश्मि निगम है। मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए, जो भी उनकी योजनाएं कितना लाभ धरातल पे क्या योजना को लाभ मिलता है? उनकी जितनी भी योजनाएं हैं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, सुकन्या योजना हो गई और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं मिल रही हैं वो सभी भी उस सब का हम लोग लाभान्वित ले रहे हैं और बहुत अच्छी योजनाएं हैं और हम चाहेंगे कि ये योजनाएं जो चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहें और हम सब उसका लाभ लेते रहें। और जो हमारे शुक्ला जी हैं तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि वो जिस तरह उनके नाम के आगे टाइटल लगता है विकास पुरुष, तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही विकास पुरुष हमारे रीवा का विकास करते रहें और रीवा जो है और विकास की ओर बढ़ता रहे। मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री हुए तो उसके बाद रीवा में कई बार उन्होंने दौरा किया, लगातार विंध्य को फोकस रखे हैं जी। क्या मानती है? नई ये हर चीजों को उद्घाटन लगातार हो रहा है सारी चीजें। जी। हाँ, यादव जी के लिए भी मैं बोलूँगी ये कि उन्होंने हमारे रीवा को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो हवाई पट्टी यहाँ पे। तो उसके लिए मैं और यहाँ रीवा की जनता की ओर से मैं भी उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पे रीवा को सौगात दी है और अब हमें ट्रेन तो थी ही और अब हमें हवाई से भी रीवा का सफ़र रीवा से कहीं भी सफ़र बहुत इस जो है विकास के लिए मैं यादव जी को धन्यवाद बोलूँगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे कि रीवा में उनकी ससुराल है तो उसके लिए भी मैं इस बात पे बहुत खुशी जाहिर करूँगी कि वो रीवा में अक्सर जो है दौरा उनका रहता है और शायद इसी वजह से वो रीवा पे ज़्यादा उनका ध्यान भी जा रहा है और भारत सरकार तो है ही यहाँ पे। पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, उन्होंने क्या काम किया, क्या लगता है? और ये भाजपा की सरकार क्या लगता है कितना अच्छा काम कर रही है? ये आपने बहुत अजीब सवाल कर दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस के दौरान समय में ये सब जो था तो मुझे बहुत तो याद नहीं है पर मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि कांग्रेस के दौरान जो चीज़ें हुई, जो बातें हुई वो शायद अब नहीं हो रही हैं और जो विकास अब हो रहा है वो कांग्रेस के टाइम पे नहीं था। रोड कह लीजिए, नाली कह लीजिए और प्रदूषण, चाहे किसी तरह का प्रदूषण मान लीजिए, चाहे उसको आप करप्शन मान लीजिए, है ना? तो उन सब चीज़ों पे बहुत नियंत्रण लगा है और बहुत अच्छा है। अब तो भाजपा का जो है चुनाव करके हम सब बहुत अच्छा कहीं ना कहीं किए हैं। मोहन सरकार के 2 साल बीत चुके हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इस बात में? कितना अच्छा उन्होंने काम किया? मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो हर बार वही चुनाव उन्हीं का जो है हम सब चुनाव करें और हमारे इसी तरह हमारे रीवा में विकास होता रहे। देखिए ऐसा है कि मोहन सरकार के जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं उनका जो काम करने का ढंग है वो जनहित के लिए है। कांग्रेस के टाइम में जनहित वाले काम कभी नहीं हुए हैं, केवल दिखावा पेपर वर्क होता था, ये जमीन पर उतार दिए हैं। जहाँ तक इनकी योजनाओं का सवाल है तो ये योजना केवल कागज में नहीं है बल्कि ये धरातल पर है। आज एक एक व्यक्ति के पास उनके जो योजनाएं हैं उसका फायदा मिल रहा है।
महिलाओं के लिए एक लाडली बहना योजना जो चली उससे क्या बराबर पैसा आ रहा है? बिल्कुल बराबर पैसा आ रहा है लाडली बहना के लिए। जितनी भर बीजेपी की योजनाएं हैं और खासकर मध्य प्रदेश में वो बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हो रही हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है ना? कांग्रेस सरकार में क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी? बिल्कुल नहीं थी। आज किसान खुश है, उसको उसके उपज का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में व्यापारी लोकल उनको बेचते थे, वो लेके मंडी में बेचता था, फायदा दूसरा लेता था। आज सीधे किसान को मिल रहा है। क्या मानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सरकार की? भाजपा सरकार और खासकर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और इनका जो जनता के हितार्थ कार्य हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद तिवारी। अगर एक तृतीय पक्ष होकर देखा जाए, किसी पार्टी का प्रत्याशी है, उसका समर्थक ना मैं नहीं हूँ, किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, तो मुझे ये लगता है सरकार के जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं वो बधाई के पात्र है सरकार। क्योंकि जब आम जनता और गरीब गुरबा के पास आदमी जाता है तो वो बताता है कि ये सरकार ने हमको ये दिया, हमको ये मिल रहा है। खासकर से महिला सशक्तिकरण के लिए जो मोहन सरकार काम कर रही है, लाडली बहना को जो राशि दे रही है, उससे जनता में जो संदेश गया है वही जो है मोहन सरकार की उपलब्धि है। यही मैं कहूँगा कि ये इसमें पूरी तरह से सफल रही है सरकार और बधाई की पात्र है। रीवा शहर लगातार विस्तार हो रहा है और मोहन यादव जी स्वयं शहर में कई बार आ चुके हैं, कई बार क्या मानते हैं? जी कई बार आ चुके हैं। मुझे पता चला है कल भी आ रहे हैं और सीधी भी जा रहे हैं। और मोहन यादव जी लगातार जो है पूरे प्रदेश में जो है घूमते रहते हैं और उससे ये संदेश जाता है कि ये सरकार जो है जनता से जुड़ी हुई है। ये भी सरकार की सफलता का एक कारण है। ये लगातार जनता से जुड़ी रहती है और उनकी समस्याएं जानती हैं सारे विधायक। और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम जो है रीवा के लिए बहुत अच्छी बात रही। रीवा का विकास हुआ और रीवा में एक अभूतपूर्व काम हुआ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग न्यायालय की नया न्यायालय भवन मिला है। उसके लिए निश्चित रूप से मैं सरकार को बधाई देता हूँ, जिससे रीवा जो है एक राष्ट्रीय परिदृश्य में आ गया है। किसानों के हित में सरकार काम कर रही है? किसानों के हित में भी मैं कहूँगा कि काफी सरकार काम कर रही है। जो किसान है, अब जैसे धान खरीदी चालू हो गई है, थोड़ी बहुत समस्याएं अगर छोड़ दें तो ये काम जो है क्या कहते हैं हर साल होता है धान खरीदी का। और जहां पहले किसान जो है बिचौलियों के चक्कर में उसको क्या कहते हैं बहुत कम दाम मिलता था, अब उसको एक जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। उसको ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि मुझे धान मेरे पास इतना है तो इतना पैसा मिलेगा ही। इसलिए उसको कोई चिंता नहीं रहती कि मुझे बच्ची की शादी करनी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। इस तरह से इस एंगल से भी देखें तो सरकार पूरी तरह से सफल है। जी, ध्रुव नारायण शुक्ला। प्रदेश स्तर पर जहां एक तरफ सरकार ने सुशासन के दावे मजबूत किए, वहीं राजस्व विभाग को मिला पीएम एक्सीलेंस अवार्ड सुर्खियों में रहा। प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला में कर्मचारियों के प्रमोशन से लेकर साइबर तहसील तक व्यवस्था को तेज और जवाबदेह बनाने के संदेश साफ दिखाई दिए। सोशल वेलफेयर के मोर्चे पर भी कदम अहम रहे। लाडली बहना योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं तक पहुंची मासिक वित्तीय सहायता ने एक बड़े वर्ग को आर्थिक सहारा दिया। तेंदुपत्ता संग्राहकों के मानदेय में बढ़ोतरी, श्रमिकों को मिली अनुग्रह सहायता, दिव्यांगता या मृत्यु पर 4 लाख तक की सुरक्षा, यह वो धागे हैं जो राज्य की सामाजिक बुनावट को मजबूत करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे की दिशा में 17 मेडिकल कॉलेजों के साथ नए कॉलेजों की योजनाएं, पोषण मिशनों के जरिए बच्चों में कुपोषण घटाने के प्रयास और गांव-गांव डिजिटल सेवाओं की पहुंच। विकास केवल शहरों तक सीमित ना रहे, यह कोशिश साफ दिखी। डेयरी क्षेत्र में मिल्क कैपिटल बनने की महत्वाकांक्षा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने का संकेत देती है। यहाँ इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 रुपये प्रति की दर से बोनस दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो। अकेले ग्वालियर सर्किट में
2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57,23,000 रुपए का बोनस आपके यहाँ बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल में 5 करोड़ 56 लाख रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोकनगर की फतेहाबाद में 31 लाख रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। 4,000 रुपया बोरा, कहां 400 रुपया था, कहां हमने 4,000 किया है। और हमने शुद्ध लाभ का भी 50% से बढ़ाकर लगभग 75% किया है। और 10 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा बोनस हमारी सरकार ने दिया है। अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके। नवंबर से उनको 1,500 रुपये महीने की राशि देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। धीरे धीरे करके हम 3,000 तक उनकी राशि पहुंचाएंगे। लेकिन केवल राशि नहीं, हमारे राज्य में आरक्षण बहनों का बढ़ा करके 35% सास की नौकरी में दिया गया है। 33% लोकसभा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आरक्षण देने की, उनकी सीटें बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कई और आगे बढ़ाकर, जैसे 5,000 रुपये तक का उनको इंसेंटिव, जो हमारी लेबर इंडस्ट्रियाँ हैं, खास करके इंडस्ट्रियों में लेबर को जो देने का हमारा संकल्प है, वो सब पूरा परमात्मा करेंगे। मोहन यादव के ये 2 साल उपलब्धियों के साथ चुनौतियों की भी कहानी है। यदि रफ्तार बनी रही और योजनाएं जमीनी स्तर पर और प्रभावी हुई तो आने वाला मध्य प्रदेश आज से बेहतर और मजबूत दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।